एक और श्रोता होता है, एक और तरीके का शिष्य होता है, जिसको कहते हैं मेढ़े के जैसा। मेढ़ा कहे तो मेढ़ा होता है ना, बकरा, बकरा, बकरे को उसका मालिक कितना भी पाल ले, बेटा काजू खा, किशमिश खा, बादाम खा, छुहारा खा, और खा, हलवा खा। देखना जब बकरीद होती है उसके पहले बकरे को क्या नहीं खिलाते, लड़का समझ के खिलाते हैं, भाई समझ के, जितना हम खाएंगे उतना वो भी खाएगा। उसके लिए 100 ग्राम काजू लेके आते हैं, हाथ से काजू खिलाते हैं, वो काजू खाता है और अपनी दोनों सींग से जिस काजू खिला रहा है उसी को मारता है, धम, और मालिक जो है वो गिरता है। ऐसा शिष्य भी होता है, गुरु से ज्ञान लिया, अब गुरु ही को मार रहा है, धम, गुरु बेचारा बेहाल होकर के गिर गया। ऐसे शिष्य नहीं बनना, ऐसे श्रोता भी नहीं बनना कि हमसे ज्ञान ले लिया और ज्ञान लेने के बाद हम ही के छाती में, ए महाराज हमें ना समझाओ, समझे, हमें सब आउट है, ऐसी बात कह करके आचार्य को ही समझा दिए। ऐसे दर्शन स्वामी को डर था, महाकर्म प्रभति देना है, पहले मैं उस शिष्य की अंतर मन में परीक्षा करूंगा, मैं तय करूंगा कि कहीं मेरा शिष्य भेड़ के जैसा, बकरे के जैसा तो नहीं है। फिर आचार्य कहते हैं एक और प्रकार का शिष्य और श्रोता होता है, शिष्य भी होते हैं और श्रोता भी होते हैं। अपने ऊपर भी लेना, मैं तो अपने ऊपर सब लेता हूं, मैं अपने आप से कहता हूं मुझे पहाड़ नहीं बनना, मुझे भैंसा नहीं बनना, मुझे बकरा नहीं बनना, मुझे चलनी नहीं बनना, मुझे भग्न घट नहीं बनना, मुझे अपने गुरु का एक बहुत अच्छा शिष्य बनना है, बहुत अच्छा शिष्य बनना है। कैसी भी परिस्थिति होंगी, कैसी भी मेरी मनस्थिति होगी, भगवान से माला फेरता हूं, समायिक करता हूं, बस एक प्रार्थना करता हूं, मेरे गुरु की कृपा मुझ पर बरसती रहे, वे मुझे आज्ञा देते रहें और मैं उनकी आज्ञा के अनुसार काम करता रहूं। मुझे अपनी मर्जी से जीवन में कुछ भी नहीं करना, बस ये विनय भी बनी रहे तो जीवन के सौभाग्य की बात है। एक और नया श्रोता, एक और नया प्रकार का शिष्य, जोंक के जैसा। जोंक देखा है, बरसात के दिनों में गैया वगैरह कभी बैठ जाती हैं या फिर पेड़ के ऊपर भी चिपक जाती है, लीच थेरेपी होती है ना, आजकल तो चलती बहुत अच्छा, महाराज घुटना मुड़ नहीं रहा है, 3 4 5 लीच चिपका देंगे और उसको, वो क्या काम है, वहीं पे गाय के थन में चिपक जाती है वो जोंक, वहीं पे दूध बह रहा होता है, वहीं पर गंदा रक्त बह रहा होता है, वो जोंक लगी रहती है सिर्फ गंदी 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 बात को ग्रहण करने में। शिष्य शिष्य बना, संघ में आया, संघ में आकर के ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय करने के बाद उल्टी बात ग्रहण कर रहा है। सारे तीर्थंकर ने दीक्षा लाई तो के पहले भोग भोगे, अपन भी नहीं भोगे आ गए, उल्टी बात। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, तुम 2 नहीं पैदा कर पा रहे, भक्त हटो इधर से, कम 4 होनी चाहिए, उल्टी बात। चेलना सैनिक के साथ गई थी महाराज, तो हम दूसरी जमात में शादी क्यों नहीं कर सकते, ये सब जोंक के जैसे। रखी तो अच्छी चीज थी, लेकिन जैसे जोंक गंदा खून पी रहा है, ऐसी ग्रंथ से उल्टी बात निकाल करके उससे स्वार्थ सिद्ध करता है, ऐसा भी शिष्य है। कहां लिखा है महाराज कि क्षुल्लक शाम को पानी नहीं पी सकता, ले भैया, अब कौन समझाए कि उसको मुनि कुमार कहते हैं, मुनि के संग में रहता है और मुनि के जैसी चर्या करता है, उसका पद छोटा होता है, उसके प्रतिगमन की शावक जैसी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था समाज करती है, समाज की व्यवस्था के अनुसार चलता है, आचार्य की आज्ञा के अनुसार चलता है। आर्गुमेंट खड़ा करेगा, कहां लिखा कहां है, बस ये दिखा दो तो मान जाएं। जोंक, ऐसा श्रोता नहीं बनना, ऐसा शिष्य नहीं बनना। हमें तो क्या चाहिए भैया, ग्रंथ में लिखा होगा, मैं आपकी बात मानता हूं, आचार्य महाराज से सहमत हूं, लेकिन मेरे आचार्य महाराज ने जो आदेश दिया है मैं उसका मरण पर्यंत पालन करता रहूंगा। यही मेरे अपने आचार्य के थन में लगने की खूबसूरती है। मैं अपनी गैया के थन में लगा, मैं क्यों काला दूध पीऊं, काला खून पीऊं, मैं अपने आचार्य के द्वारा निर्मल वाणी जो मिली है मैं उसको स्वीकार करता हूं। हमने नहीं पढ़े आगम, हमने एक ही आगम पढ़ा है जिसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। दासांग में क्या लिखा है तुम जानो भैया, हमें ना पता, हमें तुमको क्या पता महाराज, हमको बस इतना पता, गुरु भक्ति संचमेणया तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नंति अट्टकम्मम जम्मम मरणम न पावेंति।
गुरु की भक्ति करो पागलों की तरह, गुरु की कृपा बरसेगी बादलों की तरह। गुरु की भक्ति करो, गुरु भक्ति संजमेणिया, गुरु भक्ति मिल जाए, संयम मिल जाए, दो चीजें, तरंती संसार सायरम घोरम, इस पूरे समुद्र से गुरु भक्ति और संयम दो चीजें पार कर देती हैं। छिन्नन्ति अट्ठकम्मम, आठों कर्मों का छेदन भेदन हो जाता है। जन्मम मरणम न पावेंती, जन्म और मरण को फिर वो जीव प्राप्त नहीं करता। जब इतनी दो लाइनों में इतनी सरल जीवन शैली है, हम क्यों किताब पढ़ें? ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन अपने गुरु को अच्छे से पढ़ोगे तो एक गुरु की पढ़ाई में पूरा द्वादशांग तुमको दिखाई देगा। प्रथमा नियोग, चरणा नियोग, कर्णा नियोग, द्रव्या नियोग, उनकी समायिक में, प्रतिगमन में, आवश्यक में, समितियों में, गुप्तियों में, व्रतों के पालन में, प्रभावना में तुमको सारे अनुयोग के दर्शन होंगे। करने की सीखने की कला चाहिए। शिष्य मिल जाए, श्रोता मिल जाए। धड़सेन महाराज सोच रहे हैं इनको महाप्रभति देनी है, देने से पहले तय तो कर लूं कहीं ये शिष्य जो है जोंक के जैसा तो नहीं है। मंत्र देकर के इतने संतुष्ट हुए, उनको लगा कि ये मेरा जीवन सफल हो गया। एक और शिष्य और श्रोता होता है तोते की तरह। तोते की जैसा कैसा होता है? रटंतु तोता। जो वैदिक संप्रदाय में जाइएगा, ब्राह्मणों के यहाँ तोता पालने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनके यहाँ रामायण का पाठ होगा, वो एक नीलकंठ ला करके सामने रख लेंगे, उसके गले में लाल कलर की धारी, नीले कलर की धारी होती है, उसको रख लिया, वो पढ़ता रहेगा। यहाँ पढ़े, जय हनुमान ज्ञान गुण गाकर, जय कपीस भव रोज दिवाकर। वो पढ़ रहा है ब्राह्मण, वो पढ़ा जय हनुमान ज्ञान गुण गाकर, बिट्टू जय हनुमान। वो जय हनुमान सीख गया, वो जय हनुमान बोलने लगा। रटंतु तोता, जो सुना वो याद कर लिया। आइए आइए आइए, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। वो जय हनुमान बोल रहा है, पूरा का पूरा वैसी की वैसी बात निकाल रहा है, राम का नाम जप रहा है बहुत अच्छे तरीके से। जो आता है उससे बोलता है बाबू राम राम। हाँ, सामने पहले हमसे राम राम बाद में करना, पहले हमारे तोता से राम राम कर लो भैया। उससे राम राम कर लिया, खिल गया, ऊपर से नीचे लटक करके घूम गया, फड़फड़ा दिया, खुश। सामने वाला खुश, क्या गजब का तोता पाला तुमने। अब उसी तोते की गर्दन दबाओ। जैसे ही हाथ डाल के बहलिया उसकी गर्दन दबाएगा, जब उसको राम की जरूरत है तब वो टाई 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 बोलता है। क्यों बोलता है टाई टाई? क्योंकि रटंतु तोता है। ऐसे शिष्य होते हैं। वैसे तो धर्म की बात बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन जैसे शरीर के ऊपर आई तुरंत बोलेंगे भैया हॉस्पिटल लेके चलो, पहले इंजेक्शन लगवाओ 6। अरे भैया तुम तो कल तक तो कह रहे थे जीवे मरने लाहा लाहे संयोगे विपजोगे बंदुर सो दुखा दो सही समता सामाइन नाम। कल तक तो समता की भाषा की बात कर रहे थे, तुमको कुत्ता ने काटा क्या कि तुम सीधे इंजेक्शन की बात करने लगे। अरे मेरे भटा बे अलग हुई है भैया, हम मर जाए तो हमारा का हुई है, हमें नहीं मरने आए। रटंतु तोते की जगह श्रोता ना हो, शिष्य भी ना हो। दर्शन स्वामी ने यह बात तय कर ली थी। बीरसेन स्वामी ने धवला की पुस्तक में यह बात लिख दी। काहे लिखी महाराज? क्योंकि आगे आने वाले काल में ऐसे श्रोता मिलेंगे जो सिर्फ अपनी मर्जी का धर्म ध्यान चाहेंगे।